नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भोजपुरी विकास संस्थान मुख्यालय पर मौजूद हैं। यहाँ पे हम बातचीत करेंगे आजमगढ़ में पौधरोपण और उसके संरक्षण को लेकर के। भोजपुरी विकास संस्थान के मुख्य सलाहकार डीएन सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी विगत कुछ दिनों से आप लोगों का एक साप्ताहिक सेवा सप्ताह चल रहा है, श्रम सप्ताह चल रहा है, जिसमें आप लोग आजमगढ़ के जो वृक्ष लगे हुए हैं, पुराने जो पौधे लगे हुए हैं, उनको संरक्षण करने का कार्य कर रहे हैं, उसमें पानी देने का, उसकी छटाई करने का। ये एक ऐसा अभियान है और ये कब तक चलाने का आपका प्रोग्राम? देखिए, जैसा कि आपने कहा है, 3 जून 2018 से जब तमसा अभियान शुरू हुआ था, ये अभियान 3 जून 2018 से अनवरत चलने वाला, प्रतिदिन सुबह 6 बजे हमारे तक उस समय के जिलाधिकारी शिवकांत द्विवेदी जी के साथ शुरू किया गया था। और प्रतिदिन पूरा शहर, आजमगढ़ के सारे सामाजिक संगठनों के साथ पूरा शहर उमड़कर तमसा सफाई, पौधारोपण और नगर की सफाई में लगा हुआ था। परिस्थितियां बदली, कोविड का पीरियड आ गया, प्रतिदिन का कार्य नहीं संभव हो पाया, कोविड में लोग घरों में कैद हो गए। उसके बाद यह अभियान करीब 2 साल चलने के बाद शिथिल पड़ गया। लेकिन हमारे कुछ ऊर्जावान साथी थे, जिसमें से तेज बहादुर सिंह जी, रितेश गोयल जी, डॉक्टर मनिंदर सिंह जी, और सामाजिक संगठनों में प्रयास सामाजिक संगठन, भारत रक्षा दल और तमाम जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उनके पदाधिकारी मिलकर के साप्ताहिक रूप से इसको करने का एक बीड़ा उठाया, जिसमें हम लोगों ने कहा कि अब हर व्यक्ति व्यस्त है तो हम रेगुलर डेली बेस पे नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों ने साप्ताहिक रूप से एक दिन 1 घंटे का समय निकालने का अपन उसी समय ले लिया था। और विगत मैं देख रहा हूँ कि मतलब ये जो अभियान है फिर से 3 जून, जैसा मेरी जानकारी है, 3 जून से आप लोग फिर एक्टिव हुए हैं और एक जगह कहीं पे पौधा रोपण का कार्य किया और दूसरी जगह मैंने देखा अभी पिछले दिनों में कि आप लोग पौधों की छटाई और पानी देने का कार्य कर रहे थे। मैं केवल इस पे जानना चाहता हूँ कि ये अभियान कब तक चलेगा और इसके माध्यम से आप आजमगढ़ की जनता को क्या संदेश देना? ये हमारा अभियान ये है कि जो पौधे हम लोगों ने पिछले 4-5 सालों में लगाए हुए हैं, उन पौधों की टहनियों को, इस समय चूँकि धूप बहुत ज़्यादा है, नए पौधे लगाने का समय नहीं है। पर्यावरण दिवस चल रहा है, हम उसको प्रतीकात्मक रूप से पौधे ला करके मनाएं, लेकिन जब तक आगामी बारिश नहीं होती है तब तक आजमगढ़ शहर में लगे हुए पौधों की ट्रिमिंग करना, उसकी छटाई करना, उनकी ब्रांचों को व्यवस्थित करना और उनको पानी देने का काम किया जा रहा है। आने वाले समय में जैसे ही बारिश से शुरू होती है, उसके बाद हम लोग बृहद पौधारोपण अभियान की तरफ बढ़ेंगे और पूरे शहर को एक निवेदन करेंगे कि अपने घरों में, अपने जहाँ भी संभव हो सके 1 या 2 पौधे ज़रूर लगाएं। और मेरा रहता है कि हम किसी के उत्सव में जाते हैं, किसी का बर्थडे मनाने जाते हैं, तो बुके की जगह पे हम एक पौधा दे करके और पौधे को लगा करके, ये हमारा। पौधों की छटाई इसी समय क्यों की जाती है? जो कि इस समय सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, लोग गर्मियों से बेहाल होते हैं। पशु पक्षी और आदमी, जो भी जितने भी लोग हैं, सभी लोग छाया खोजते हैं और आप लोग एक जो भी वृक्ष का स्वरूप है उसको काट करके छोटा कर दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। जो वृक्ष ऊपर बढ़ रही थी, विकास नहीं कर पा रहे हैं, उनकी टहनियाँ नीचे ज़मीन पे फैल रही हैं, उनको काटने से, और चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पौधों को बढ़ने के लिए भोजन इस समय सीमित मात्रा में मिल पाता है, क्योंकि पानी भी उन्हें कम मिलता है। जब नीचे की टहनियों को हम साफ़ कर देते हैं तो पौधे ऊपर की तरफ भागते हैं और जो भी उनको भोजन मिलता है उसका वो अपने विकास में वो लगाते हैं। ये सही समय होता है जो जून का महीना, जिसमें पौधों की एक्स्ट्रा ब्रांचें जो नीचे की तरफ जा रही है, घर में फैल रही है, उनको काट करके व्यवस्थित कर दिया जाए, ताकि जब बारिश होने के बाद अगर पानी पाएंगे तो उनका विकास ऊपर की तरफ होगा। आप आजमगढ़ में हरित क्रांति के विकास में भोजपुरी विकास संस्थान को आप कहाँ पे पाते हैं? भोजपुरी विकास संस्थान इस अभियान में एक अहम भूमिका निभाता है। हमें हमारा मनोबल बढ़ाने में, हमारे अभियान में जो भी ज़रूरतें पड़ती है उसको पूरा करने में सहयोग निभाता है। और भोजपुरी विकास संस्थान से जुड़े हुए लोग जो भी हैं वो प्योर भोजपुरिया है, अपने आजमगढ़ के देसी लोग हैं, देसी अंदाज में अपने साथ जुड़ते हैं
और हमें एक संबल प्रदान करते हैं कि हम लोग चाहिला कि अपने शहर में हम जो जवन काम करत बाटी वो अपने जिला खातिर करत बाटी, अपने परिवार खातिर करत बाटी, अपने देश खातिर करत बाटी। तो उनका साथे मिलने से थोड़ा सा अपनत भी बढ़ेला कि आपन लोग बाड़ा, कि हमारे माटी हमारे देश के लोग बाड़ा, हमारे साथे मिलके काम करत बाड़ा, ये लिए हमने तो उत्साह और भी बढ़ गया। अभी आपने शुरुआत में तमसा अभियान की बात की। तमसा अभियान से जुड़े हम लोग भी रहे हैं और आज जब मैं तमसा को देखता हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमने जो मेहनत की 4-5 साल पहले, उस पर शासन और प्रशासन के द्वारा जो हमारे साथ कमिटमेंट किया गया वो एक तरह से सफ़ेद हाथी की तरह साबित हुआ और हमारे कहीं ना कहीं आजमगढ़ के उन तमाम सामाजिक संगठनों से या उन लोगों को छला गया। इस पे आपका क्या कहना है? इस पे आपकी बात से हम कुछ हद तक सहमत हैं। अभियान चला जागरूकता के लिए और शासन प्रशासन द्वारा हमें छला तो गया। हम लोग गांव देहात के रहने वाले, इस आजमगढ़ शहर के रहने वाले, हमें जानकारी नहीं थी। नदियों की सफाई में हम सिवार उसको निकालने में व्यस्त रह गए। हमें प्रशासन ने चिन्हित करके वो जगहें दी जो जगह विवादित थी। नदी के किनारे उस में जाकर के हम लोग पौधे लगाते थे जहाँ पे संभव नहीं है कि वहाँ पौधों का विकास होगा। जिन ज़मीनों पे हम लोगों ने पौधे लगाए, लोगों की वो जब खेत निकल गया, उन लोगों ने उसको काट दिया, नुकसान कर दिया। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर्यावरण अभियान में जगह चिन्हित करके उसका आवंटन कर